धर्म क्या है? तुम भीतर से बिलख रहे हो। जो कुछ तुम्हें शांति दे दे वो धर्म है। तुम्हारी अवस्था मात्र रुग्ण नहीं है, तुम्हारा केंद्र ही रुग्ण है। तुम एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो जो अकस्मात बीमार पड़ गया है। तुम अपने बीज से ही बीमार हो। तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा स्रोत, तुम्हारी हस्ती की पहचान ही बीमारी है। और यही वजह है कि लोग दर्द झेल जाते हैं, दर्द को मिटाने के लिए सही कर्म नहीं करते, धर्म की ओर नहीं बढ़ते, धार्मिक नहीं हो पाते। क्योंकि जब तुम ही बीमारी हो तो दर्द को मिटाने का अर्थ होता है स्वयं को मिटाना। बीमारी है भीतर, इससे बहुत कम लोग इनकार करेंगे। ये स्वीकार कर लेने में कोई बड़ा खतरा नहीं हो जाता कि बीमारी है, बल्कि सहानुभूति भी मिल जाती है ना। मैं बहुत परेशान रहता हूं, ठीक, बहुत चिंता है, मैं भीतर से कई टुकड़ों में बटा हुआ हूं, मैं बहुत डर जाता हूं। ये सब हम बोल देते हैं और इसमें हमें कोई समस्या नहीं आती। तो बीमारी है भीतर, ये तो सभी स्वीकार कर लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बोलते हो ना बीमारी है भीतर, तो साथ में आप एक बड़ा आत्मविश्वासपूर्ण भाव रखते हो। वो ये है कि वो बीमारी एक आती जाती घटना है, अकस्मात घटित एक संयोग भर है। वो बीमारी मुझे लग गई है कहीं बाहर से, जैसे कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कुछ आ गया है बाहर से बहता हुआ हवाओं में, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु कुछ लग गया है, बाहरी बात है। वो बाहरी चीज नहीं होगी अगर बीमारी वाली, तो मैं तो स्वस्थ ही हूं, मैं तो स्वस्थ ही हूं। तो जैसे आपको किसी को यह बताने में कोई लज्जा नहीं आती कि आपको जुकाम है, ठीक उसी तरह आपको किसी को यह बताने में कोई लज्जा नहीं आती कि आपको भय है, कि लोभ है, कि चिंता है, नहीं आती ना, क्योंकि दोनों में भाव एक ही रहता है। कुछ हो गया है ऐसा जो बाहरी है, जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं, तो संयोग की बात है। बाहरी कोई घटना घटी, मुझे प्रभावित कर गई है, बाहर से कोई विषाणु आया, मुझे बीमार कर गया है, तो इसमें लाज क्या। वही बात हम अंदरूनी बीमारियों के लिए भी लगा लेते हैं। कुछ हो गया होगा मेरे साथ जिसकी वजह से मैं इतना हीन जीवन जीता हूं, इतना क्षुद्र रहता हूं, इतना संकुचित रहता हूं, इतना डरा हुआ रहता हूं, इतनी अश्रद्धा में जीता हूं, यकीन नहीं कर पाता। कुछ हो गया होगा मेरे साथ, तो फिर हम कह देते हैं हाँ अभी ऐसा चल रहा है, अभी आज थोड़ा तनाव है। नहीं, बाहर की बीमारी संयोग होती है, भीतर की बीमारी चुनाव होती है। आपके साथ कुछ हो नहीं गया है, आपने कुछ गलत होने का चुनाव कर लिया है, वो चुनाव आपने ही करा है। और गलत चुनाव करने का अर्थ है चुनाव करने वाला ही बीमार है ना। अगर कोई विक्षिप्त होने का चुनाव करे तो चुनाव के क्षण में भी क्या रहा होगा, नहीं तो विक्षिप्त होने का चुनाव क्यों करता। रोगी होने का चुनाव ही बताता है कि आप रोगी होने से पहले भी, विक्षिप्त होने का चुनाव ही बताता है कि आप विक्षिप्त होने से पहले भी। ऐसा नहीं कि कुछ हो गया, आप गलत हो, इसलिए हम अपना दर्द झेले रहते हैं। समझ में आ रही है बात? दुर्योधन का आ गया सामने, उससे पहले दुर्योधन के पिता का आ गया सामने, अब आते हैं दुर्योधन के भाई पर। यहां पर हमें समस्या के दो पक्ष दिखाई देंगे। जो अर्जुन की बात है, 21वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जो पक्ष हमारे सामने आएगा, उसको मैं नाम दे रहा हूं
विचार और वृत्ति। और फिर 40वें श्लोक से 47वें श्लोक तक जो समस्या का पक्ष हमारे सामने आएगा उसको मैं नाम दे रहा हूं संस्कृति और अध्यात्म। क्या होता है 20वें श्लोक में? 20वें श्लोक में अर्जुन एक ऐसी बात कहते हैं जो कि आमतौर पर कभी कोई योद्धा नहीं कहता। कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे ले चलो दोनों सेनाओं के मध्य। और दोनों सेनाओं के मध्य जाकर के वो देखते हैं कि वहाँ कौरवों की तरफ कौन कौन है। तो वहाँ उनको दिखाई देते हैं कि उनके भाई हैं, उनके पुत्र हैं। कहते हैं कि मातुल भी उधर ही हैं, मामा, आचार्य हैं, मित्र हैं, भ्राता तो हमने कहा ही कि हैं, और न जाने कितने सगे संबंधी हैं। शायद ही उधर कोई ऐसा चेहरा था जिसको अर्जुन पहले से ही न जानते हो। तब जनसंख्या बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, बड़े राज्य भी ऐसा नहीं कि 500-700 थे, कुछ दर्जन भर राज्य थे उस समय पर। और उनमें से अधिकांश राज्य एक दूसरे से संबंधित थे विवाह आदि के माध्यम से। एक राज्य की बेटी का विवाह दूसरे राज्य के राजकुमार से हो गया, और आमतौर पे विवाह वगैरह आपसी स्तर देखकर राजकुमार और राजकुमारियों के ही होते थे आपस में। तो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, तार खींचे हुए हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। अर्जुन ये भी कहते हैं कि उधर तो मेरे ससुर लोग भी हैं, उनको भी मारना है। समझ में आ रही बात? कोई ऐसा नहीं है जो किसी न किसी तरीके से दूसरे से संबंधित ना हो। काशी की पुत्रियां भी हस्तिनापुर में ब्याही हुई है, और उधर गांधार की पुत्री भी हस्तिनापुर में ब्याही हुई है। सब एक दूसरे की रिश्तेदारी में है, कहीं ना कहीं कोई वो निकल रहा है, वो कोई उस रिश्ते में निकल रहा है, कोई उस रिश्ते में निकल। अर्जुन सभी को जानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो अर्जुन वहां पर खड़े हो गए हैं जाकर के, और अब अर्जुन को पकड़ रहा है मोह। और जो चीज अर्जुन को युद्ध के मैदान पर लेकर के आई थी वो थी कि राज्य तुम्हारा है, तुम्हें राज्य पाना चाहिए। युद्ध राज्य के लिए हो रहा है। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि युद्ध खोए हुए आत्मसम्मान को पाने के लिए हो रहा है, युद्ध पांचाली के अपमान का बदला लेने के लिए हो रहा है। लेकिन जब पांडव अज्ञातवास से वापस आए तब कोई द्वेष ना हुआ होता, विवाद ना हुआ होता, दुर्योधन ने सीधे कह दिया होता कि ले लो तुम कुछ, आधा ले लो, आधा नहीं तो चौथाई ही ले लो, कुछ ले लो, तो पांडव सहर्ष अपने कष्ट को भी भूल जाते और दुर्योधन के तमाम षड्यंत्रों को भी क्षमा कर देते और पांचाली के अपमान को भी एक तरफ रख देते। कहते ठीक है, शांतिपूर्वक जो मिल रहा है ले लेते हैं, गुजारा करते हैं। उनकी तरफ वैसे भी श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण का पहला प्रयास तो शांति की दिशा में ही था। तो जो चीज प्रमुखतया अर्जुन को लेकर के आई है युद्ध भूमि में वो है क्षत्रिय धर्म का निर्वाह। क्षत्रिय हो तो राज्य तो होना ही चाहिए ना तुम्हारे पास। और यही वजह है कि आगे चल करके हम पाते हैं दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, आगे कई जगह पर कि कृष्ण ये कभी नहीं कहते कि तुमने और तुम्हारे भाइयों ने इतना कष्ट सहा, उस कष्ट का हिसाब बराबर करने के लिए लड़ो अर्जुन। ये भी नहीं कहते कि तुम्हारी भार्या का ऐसा भरे दरबार में अपमान हुआ था, उसकी स्मृति को मिटाने के लिए लड़ो अर्जुन। ये सब कुछ नहीं कहते कृष्ण। कृष्ण हाँ इतना जरूर कहते हैं दबाव देकर 2-3 बार कि क्षत्रिय हो तुम इसलिए लड़ो, पर वो विधि कारगर होती नहीं है। अब वजह उसकी समझेंगे। मैंने कहा ये जो तीसरा पक्ष है इसको मैं नाम दे रहा हूं विचार और वृत्ति। मोह वृत्ति है। क्षत्रिय होना
मनुष्य की कृति है, तो वो विचार से निकला है। बच्चा पैदा हुआ, आप उसको ना बताएं कि उसका वर्ण क्या है, उसको कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन बच्चा पैदा हुआ है, उसे आप कुछ ना बताएं तो भी मोह उसमें रहेगा। बच्चे का जन्म होता है, उसे आप कुछ ना बताएं उसके वर्ण के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता लगेगा। क्षत्रिय को आप ब्राह्मण की तरह दीक्षित कर दीजिए, उसका काम चलता रहेगा। आप बिल्कुल तर्क कर सकते हैं कि साहब कुछ तो उनमें जैविक भेद होते हैं वगैरह वगैरह, डीएनए अलग होता है। पहली बात तो इतना होता नहीं, और अगर होता भी है तो वो सब भेद बहुत न्यून होते हैं। लेकिन अंतर नहीं पड़ता कि आप किस वर्ण के हैं, किस लिंग के हैं, किस देश के हैं, किस आयु के हैं। मोह तो सभी में विद्यमान होता है, और मोह की वृत्ति को कर्तव्य का विचार नहीं परास्त कर सकता। इसमें सीख है आप सबके लिए। अर्जुन यहां कहना शुरू कर देते हैं, अरे नहीं, मुझे तो युद्ध करना ही नहीं है, जिनके लिए जिया जाता है उनको मार करके मुझे क्या मिल जाएगा। दुर्योधन तो मूर्ख है और पापी है, वो धर्म धर्म नहीं समझता, लेकिन श्री कृष्ण, हम लोग तो समझदार है ना, हम क्यों इनका रक्त बहाएंगे। और दुर्योधन को न मारने के पक्ष में, युद्ध न करने के पक्ष में अर्जुन जितने तर्क दे सकते हैं सब दे डालते हैं। वृत्ति, कौन सी वृत्ति? मोह की वृत्ति क्षत्रियत्व के विचार पर भारी पड़ रही है। समझ में आ रही बात? मन के ये 3 तल हैं। सबसे निचला तल है और सबसे स्थूल तल है विचार का, और नीचे आ जाते हैं, 4 तल कर देते हैं। हमने स्थूल क्या ही दिया है। तो सबसे स्थूल तल होता है कर्म का, ये मन के तल है। सबसे स्थूल तल होता है कर्म का, उसके ऊपर आता है विचार, उसके ऊपर आती है वृत्ति, और सबसे ऊपर है आत्मा। ये सब मन के ही तल है। ये मन के तल है। सूत्र ये है, नियम बता देता हूं, पकड़ लीजिएगा। किसी भी तल को उससे नीचे के तल से नहीं जीता जा सकता। कर्म पर विचार भारी पड़ेगा। आपके विचार यदि उल्टे पुल्टे हैं तो आप कुछ भी कर्म कर लीजिए, विचार नहीं सुधरने वाले। कर्म को विचार से जीता जा सकता। विचार पर वृत्ति भारी पड़ेगी। कर्म पर क्या भारी पड़ेगा? विचार। और विचार पर क्या भारी पड़ेगी? वृत्ति। मोह कहां आता है? मोह कर्म है, मोह विचार है, मोह वृत्ति है, वृत्ति है। वृत्ति को मात्र आत्मा के द्वारा ही जीता जा सकता है। चूंकि श्री कृष्ण के सामने यहां पर समस्या मोह की है, उसमें भय भी सम्मिलित हो सकता है। कुछ विद्वानों ने, कुछ भाष्यकारों ने कहा है कि अर्जुन की समस्या मोह मात्र की नहीं है। इतनी विशाल सामने देख करके सेना, क्योंकि वहां सामने जो सेना थी कौरवों की बहुत बड़ी थी, उतनी विशाल सामने देखकर सेना, अर्जुन भय से भी कुछ विचलित हुए होंगे। तो मोह हो या भय हो, ये दोनों ही कहां आते हैं? ये वृत्ति है। और हम कह रहे हैं वृत्ति को विचार से नहीं जीता जा सकता। ठीक वैसे जैसे विचार को कर्म से नहीं जीता जा सकता, वृत्ति को विचार से नहीं जीत सकते। वृत्ति नहीं बदलेगी, तुम कितना विचार कर लो। अगर तुम सोच रहे हो मैं विचार कर करके वृत्ति बदल लूंगा, तो वृत्ति नहीं बदलेगी। और विचार नहीं बदलेंगे, तुम बाहर कितने कितने कर्म कर लो, वो कर्म तुम 100 विधि के प्रदर्शित कर लो पूरी दुनिया को और स्वयं को, लेकिन उससे विचार नहीं बदलेंगे। आपने देखा है कि आप कैसे उल्टे पुल्टे विचार रखते हुए भी मर्यादित और स्वीकार्य कर्म समाज को प्रदर्शित कर लेते हो। आपके मन में किसी के प्रति बड़ी घृणा और हिंसा हो सकती है, लेकिन आप उसके सामने बैठकर नमस्कार कर सकते हो, आप मुस्कुरा भी सकते हो। वचन भी कर्म होते हैं। आप मुख से कह सकते हो कि साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं और हम चाहते हैं आपका कल्याण हो, ये सब कह सकते हो ना। और विचार भीतर कैसे हैं? अब मुझे बताओ, तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष घृणा के विचार हैं, क्या यह संभव है कि तुम उससे मीठी बातें करने लगो तुम्हारे विचार बदल जाएं? क्या यह संभव है कि तुम उसे गले लगाने का कर्म कर लो तो तुम्हारे विचार बदल जाएं? नहीं। विचार बदले तो कर्म बदले, वो ठीक है। विचार बदलने से कर्म बदल गया तो ठीक है, पर विचार जैसे थे वैसे ही पड़े हुए हैं, तुम कर्म बदल दोगे तो विचार नहीं बदल जाएगा। हालांकि ये बात बड़ी आकर्षक लगती है। मन सोचता है कि प्रयोग करके देखिए ले, क्या पता कर्म बदलने से विचार बदल जाता हो। नहीं बदलेगा, प्रयास आप कितने भी करें होगा नहीं सफल। इसी तरीके से विचार वृत्ति को नहीं बदल पाता।
क्षत्रिय धर्म पर मोह भारी पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा क्षत्रिय होना क्या है? क्षत्रिय होना क्या है? मानव द्वारा कृत वर्ण व्यवस्था, यही है ना। हमने वर्ण व्यवस्था निर्मित करी, क्योंकि सत्य तो मात्र आत्मा है और प्रकृति में वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती, तो निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था मनुष्य द्वारा ही रचित है। ठीक, प्रकृति में माने जड़ प्रकृति में तो वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती, और आत्मा में भी कोई वर्ण नहीं होता, तो वर्ण व्यवस्था कहां से आई होगी? वो मनुष्य के विचार से ही आई। फिर ये विचार मोह की वृत्ति को नहीं हटा पाएगा। सीख क्या है आपके लिए? आप अपने आप को अपने कर्तव्यों का कितना भी ध्यान दिला लो, जीतेगी आपकी वृत्ति ही।